तो गाइस फिर से आ गए हम। बहुत लंबा इंतजार, माफ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन हम वापस आ चुके हैं और इस बार आए हैं कुछ खास, कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि हम मिलाने वाले हैं आपको कुछ अननोन हीरोज। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम सुपर हीरोज की अगर बात करते हैं या हीरोज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स या फिक्शनल सुपर हीरोज आते हैं, लेकिन कभी भी हम रियल लाइफ हीरोज की बातें नहीं करते। तो आज जानते हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ हीरोज को जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है और शायद ही उन्हें कोई जानता हो। तो ये एक बहुत ही खराब बात है, लेकिन हम जानेंगे उन्हें। तो चलिए उन सुपर हीरोज से आपको रूबरू कराते हैं और मिलाते हैं उन टॉप 5 इंडियन हीरोज से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। लेट्स डू इट। तो मिलिए हमारे पहले हीरो से, जिनका नाम है जादव पयांग, जो कि जोरहाट असम के रहने वाले हैं। इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है जो शायद ही कोई सपने में सोच सकता है। जी हाँ, इन्होंने पूरा का पूरा जंगल उगाया, पूरा का पूरा जंगल। अब कैसे, वो मैं बताता हूँ। उन्होंने 16 साल की उम्र से 1360 एकड़ में फैले जमीन, खाली जमीन को, वॉश्ड आउट लैंड था, वो बंजर पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने वहां पे प्लांटेशन करना चालू किया, पेड़ उगाने चालू किए। वहां पे खुद से वो पेड़ पौधे लगाते थे, बैम्बू के सैपलिंग्स को उगाते थे, और ऐसा करते करते अभी वो 58 साल के हो चुके हैं। और वो 1360 एकड़ की जो जमीन है आज एक जंगल में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, वो 1360 एकड़ उन्होंने सिंगल हैंडेडली उगाया है, बिना किसी के मदद के, अकेले ही। और इसी कारण से उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से वो जाने जाते हैं। और उन्होंने उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों पद्मश्री अवार्ड को भी स्वीकारा है। जी, मतलब ऐसा काम उन्होंने किया जिसके लिए पद्मश्री तो क्या, कोई भी अवार्ड छोटा पड़ता। तो उनके लिए हैट्स ऑफ, हमारे एक ऐसे हीरो के लिए जिन्होंने एक पूरा डाइवर्सिटी बना दिया, एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। और उस जंगल में मैं बता दूं आपको जान के हैरानी होगी कि उस जंगल में बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनो, हजारों छोटे मोटे अलग जानवर, डियर वगैरह, रैबिट और बहुत सारे भल्चर का एक डाइवर्सिटी बन चुका है। वो इतने सारे जीव का घर है, अलग अलग प्रकार के बर्ड भी पाए जाते हैं वहां पे। तो हैट्स ऑफ है ऐसे इंसान को जिसे बहुत ही गिने चुने लोग ही जानते हैं या फिर जानते होंगे। और उनका पूरा नाम जादव मोलाई पायंग है, तो इसलिए उस जंगल को भी उनके नाम पे ही मोलाई मोलाई फॉरेस्ट कहा जाता है। तो एक बिग थम्स अप, एक बिग सल्यूट है उनको। तो मिलते हैं अपने दूसरे हीरो से। असल में इन्हें हम हीरो नहीं कह सकते, द आयरन लेडी जरूर कह सकते हैं। तो इनका नाम है प्रकाश कौर, जो कि छोड़ दी गई थी ऐसे ही उनके माता पिता द्वारा स्ट्रीट में। कोई मजबूरी होगी या फिर कुछ कारण होगा, हमें नहीं पता। बचपन से ही तकलीफ सहती रही, लेकिन कुछ भले लोगों ने उनका भरण पोषण किया, पालन पोषण किया। और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने ठान लिया कि जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की वो और किसी को फेस नहीं करने देंगे। उन्होंने केवल लड़कियों के लिए एक यूनिक होम, जो अनाथ लड़कियां हैं उनके लिए एक यूनिक होम, या फिर जो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही आज के भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, भेदभाव करते हैं। तो उन लड़कियों के लिए उन्होंने एक यूनिक होम का निर्माण किया, जिसमें उन लड़कियों को एक पर्याप्त शिक्षा और हेल्थ से नवाजा जाता है। उन्हें एक अच्छा केयरिंग होम का कमी नहीं होने दिया जाता, और उन्हें ऐसा फील नहीं होने दिया जाता कि वो अनाथ है। और यहाँ तक कि वो किसी को अडॉप्ट भी नहीं करने देती है। बस उनका ये मानना है कि लड़कियां बोझ नहीं है, ऐसा इनका वो मानना है। और ऐसा सभी का मानना एक्चुअली होना भी चाहिए। बहुत अभी भी समाज में कुछ ऐसे ऊंच नीच भेदभाव को माना जाता है। वो ये चाहती है कि उनके जो माता पिता जिन्होंने उन्हें छोड़ा, उन्हें ये प्रूव करना चाहती है कि अभी वो कितनी वेल एस्टेब्लिश्ड और कितने अच्छे कंडीशन में है। तो हैट्स ऑफ है इनको भी, प्रकाश कौर के लिए। और इस ऊंच नीच को मिटा देना चाहिए, ये लड़की लड़का का जो भेदभाव होता है, रिलीजन का जो भेदभाव होता है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया कि उनके जो वो होम है, यूनिक होम, उसमें हर रिलीजन को फॉलो किया जाता है। तो ये एक और यूनिक बात थी उनके यूनिक होम में। तो इसके लिए एक बिग थम्स अप बनता है। प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना और समाज में इन बुराइयों को मिटा देना चाहिए। अब तो भाई हमारा देश या फिर इस दुनिया की ही बात करें तो कितना डेवलप हो चुका है, तो हमें भी अपने दिमाग को भी, माइंड को भी डेवलप करना चाहिए। तो तीसरे हीरो की बात करें तो इनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, काफी ज्यादा। नवीन गुलिया, जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर थे, और एक दुखद घटना में उनकी दोनों पैर चले गए। दोनों पैर उनका बिना काम का हो गया, और वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब वो 2 पैर से काम नहीं कर पाएंगे। यानी साफ साफ डॉक्टरों ने कह दिया कि वो चल नहीं पाएंगे। लेकिन उनका तो कुछ और ही था। डॉक्टर ने कह दिया तो क्या हुआ, उन्हें प्रूव करना था
कि जो विकलांग होते हैं या फिर जो ठीक से चल फिर नहीं पाते वो भी कुछ कर दिखा सकते हैं अगर उनके अंदर जज्बा हो। तो उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुन के आप दंग रह जाओगे। गाड़ियों के शौकीन थे नवीन। उन्होंने मारुति 800 को एक अच्छे कार में, एक खराब से मारुति 800 को एक अच्छे कार में तब्दील किया अपने मेहनत से, और उसी कार से उन्होंने नॉन स्टॉप 55 आवर्स, नॉन स्टॉप 55 आवर्स ड्राइविंग की। 2 दिन से ज्यादा बिना रुके उन्होंने ड्राइविंग की। दुनिया के सबसे ऊंचा माने जाने वाला मोटर पास खारदुंगला तक ड्राइव किया उन्होंने 55 घंटा लगातार। और उन्होंने एक इनिशिएटिव भी चालू किया है जिसे अपनी दुनिया अपना आशियाना कहा जाता है। और ये इनिशिएटिव उन लोगों के लिए है जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीक है और मार्जिनल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिन्हें दूर दूर रखा जाता है। अभी भी अछूत वगैरह की मान्यता है कहीं कहीं। तो उन जैसे लोगों के लिए, उन जैसे बच्चों के लिए इन्होंने छोटा सा इनिशिएटिव चालू किया है उनके ड्रीम्स को साकार करने के लिए। जो उनके साथ हुआ वो नहीं चाहते किसी और के भी साथ हो। तो हैट्स ऑफ नवीन के लिए, एक लाइक इनके लिए भी प्लीज दे दो यार, बनता है इनके लिए एक लाइक। तो मिलिए हमारे आखिरी हीरो से। इनका नाम है बाबर अली। इन्होंने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है जो कि शायद ही उस एज में कोई सोच सकता है करने का। जब ये केवल 9 वर्ष के थे तब से उन्होंने उस उम्र में उन्होंने एक स्कूल टाइप फॉर्म किया था अपने घर, और वो कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे जो वो स्कूल में खुद सीख के आते थे। उस दिन वो आके कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे जो जिसके पास साधन नहीं था पढ़ाई लिखाई का। सीधा सा अगर भाषा में बात करूँ तो गरीब लोग को वो जो उस दिन सीख के आए हैं, वो जो कुछ भी सीख के आते थे वो दूसरों को सिखाते थे। और वो अभी 21 साल के हो चुके हैं और उनके जो वो स्कूल है, उनका स्कूल अभी भी रनिंग है। केवल 21 साल की उम्र में उनका स्कूल अभी भी चल रहा है, 300 स्टूडेंट और 60 से ज़्यादा वॉलंटियर्स के साथ। और एक बात बता दूं, इसी कारण से वो वर्ल्ड के यंगेस्ट प्रिंसिपल भी बने। ऐसे हीरोज़ को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया आपके लिए। ये है इंडिया के रियल हीरोज़। फिक्शनल हीरोज़ तो बहुत देखे होंगे, लेकिन रियल हीरोज़ के बारे में भी थोड़ा जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है।